इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हेलो किड्स, माय नेम इज़ हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 7 की साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इसके हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं, वूल प्रोसेसिंग, फाइबर इनटू वूल। अब हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिल्क क्या होता है। सिल्क भी एक फाइबर होता है जो कि ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल लाइक अदर वूल। वूल ऑब्टेन करी थी हमने सीप और गोट के हेयर से, लेकिन सिल्क जो होता है वो हमें हेयर से ऑब्टेन नहीं होता। वो मैंने आपको बताया था कि एक इंसेक्ट होता है, उसका मैंने आपको नाम क्या बताया था? बोम्बिक्स मोरी। बोम्बिक्स मोरी जब अपने एक लाइफ हिस्ट्री के एक स्टेज में दूसरे स्टेज से कन्वर्ट हो रहा होता है, तब वो एक ककून टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, उससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं। तो सिल्क ऑब्टेन करने के लिए इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो रहा था कि हम जो ये इंसेक्ट है इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि एक उसकी लाइफ हिस्ट्री के एक स्टेज में सिल्क बनता है और वो सिल्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इकोनॉमिकली वायबल फाइबर है ना एक, और हम उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, हर जगह पाया जाता है। वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, कीड़े जैसा होता है। वॉर्म किसी भी इंसेक्ट को बोलते हैं जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और जो क्रॉल करता है लैंड के ऊपर, तो उसे हम वॉर्म बोलते हैं। तो सिल्क वॉर्म मतलब वो वॉर्म जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। तो सिल्क वॉर्म मतलब वो वॉर्म जो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। अब इसकी हम रेयरिंग करते हैं, इसको पालते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म। Culture of silkworm, that worm which produces silk, whose rearing is called sericulture। तो मैं आपको एक बार इसकी लाइफ साइकिल डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी बुक रीडिंग करेंगे। ओके। तो जो फीमेल इंसेक्ट होती है मोथ की फॉर्म में, ठीक है, ये अंडे देती है। अंडे से आपके हैच हो जाते हैं लार्वा और कैटरपिलर्स। ये जैसे लीफ के ऊपर एग्स हैं, उनमें से कुछ एग्स हैच हो गए हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे करके लार्वा निकलते हैं। और लार्वा क्या करते हैं? इन लीव्स के ऊपर फीड करते हैं। ये लीव्स उनकी मील होती है, उसको लीफ को वो पूरा खाते हैं। वैसे जैसे हमें पता ही है कि मलबेरी लीव्स को एक टाइप की सिल्कवॉर्म होती है जो मलबेरी लीफ पे सरवाइव करती है, मलबेरी लीफ को वो एज अ मील खाती है। तो जैसे ये लार्वा हो गया, लार्वा हमारा निकला, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है प्यूपा में। प्यूपा क्या होता है बच्चों? देखो, ये जो लार्वा होता है ये अपने माउथ से सैलिवरी ग्लैंड से कुछ फाइबर सीक्रेट करता है और अपने आप को कवर कर लेता है। ये होता है इसका फीडिंग स्टेज, जिसमें ये पत्तियों के ऊपर खाता है। लेकिन ये होता है इसका नॉन फीडिंग स्टेज, जिसमें ये कवर हो जाता है ना, एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग में अपने आप को कवर कर लेता है प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने नेक्स्ट स्टेज को डेवलप करने के लिए। इस स्टेज में, ये नॉन फीडिंग स्टेज में, इसको खाने की जरूरत नहीं होती। तो अंदर ये इस कवरिंग में एक सेल में कवर हो जाता है, और जब ये सेल हैच होता है ना, तब इसमें से एक मोथ निकलती है। मोथ क्या होती है? वही अडल्ट इंसेक्ट्स। मोथ वैसे बेसिकली क्या होता है बच्चों? नॉकटर्नल फ्लाइंग इंसेक्ट्स, एक बड़ी कैटेगरी है मोथ। जो भी रात को उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उन्हें हम मोथ कहते हैं। जैसे कीट पतंगे होती है ना, कीट पतंगे, वो सब मोथ होते हैं। तो फीमेल सिल्क इंसेक्ट ने एग्स दिए, एग्स हैच हो गए, निकले लार्वा कैटरपिलर की फॉर्म में। कैटरपिलर की फॉर्म में जब उन्होंने बहुत सारा पत्तियां खाई, बहुत सारा खाना खाया और अपने आप को कवर कर लिया एक सेल के अंदर, नॉन फीडिंग स्टेज में आ गए। अभी जब सेल हैच होगा कुछ टाइम बाद, तो इसमें से एक मोथ निकल जाएगा। अब ये जो कवरिंग है ना, ये कवरिंग जो इसने करी है, यही बच्चों हमारा सिल्क है। देखो,
कैटरपिलर ने अपने आप को कवर करा था ना, और यहाँ से वो निकल के हैच हो गया। तो ये जो कवरिंग है ना, यही बच्चों हमारा सिल्क है। तो हम इस प्रोसीजर को देखते हैं कैसे होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। बुक रीडिंग कर लेते हैं अब इसकी हम थोड़ी सी। सेरिकल्चर मैंने आपको बता दिया है। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, पेज नंबर है 28। पेज नंबर 28 खोल लें बेटा आप सभी लोग। और जब मैं पढ़ूं तो आप जो पिक्चर्स आपको दे रखी है उन्हें आप ध्यान से देखिएगा। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स, फीमेल सिल्क मोथ अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। वॉर्म्स मैंने क्या बताया, सिलेंड्रिकल इंसेक्ट। कोई भी सिलेंड्रिकल इंसेक्ट होगा जो क्रोल करता है वो वॉर्म होता है। अंडे हैच होने के बाद वॉर्म निकल गया हमारे पास। दे ग्रो इन साइड एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। वो साइज में बड़ा होता है, खा खा के, मैंने बताया ना फीडिंग स्टेज में होता है, अपनी फीडिंग स्टेज में होता है, वो खाता है बहुत सारा, लंबा हो जाता है, मोटा हट्टा कट्टा हो जाता है, और फिर वो अपने आप को नॉन फीडिंग स्टेज में जाने के लिए एकदम तैयार कर लेता है। नॉन फीडिंग स्टेज मैंने क्या बताया आपको, प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इट्स सेल्फ। तो जैसे ये लीफ है, इसके अंदर ये आपका लार्वा है, तो सबसे पहले ये अपने आप को अटैच करता है। जो ये पहली बार जो कुछ सिक्रिएट करता है फाइबर्स, उससे अपने आप को ये लीफ के ऊपर अटैच कर लेता है। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। अब देखो उसका माउथ यहाँ है, तो वो ऐसे ऐसे करके अपने चारों तरफ, माउथ से निकल रहा होता है ना उसके सिल्क, माउथ से निकल के सिल्क को अपने चारों तरफ कवर कर लेता है। ऐसे ही करना पड़ेगा ना, या फिर मुड़ के करता होगा, कैसे करता होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फिगर 8 बनाता है वो अपने हेड से ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ताकि वो अपनी पूरी बॉडी को कवर कर सके। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। जो ये मूवमेंट कर रहा होता है वो किस लिए कर रहा होता है, एक फाइबर जो सीक्रेट कर रहा होता है ताकि वो उसकी पूरी बॉडी तक पहुँचे और उसको कवर कर ले। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो फाइबर इसने सीक्रेट कर दिया अपने चारों ओर, ये धीरे धीरे हार्डन हो जाता है बच्चों हवा के अंदर। जब कुछ किसी लिविंग एनिमल में से कुछ चीज़ निकलती है किसी भी फॉर्म में, तो वो पहले सॉफ्ट ही होती है, उसके बाद वो जब एयर उसको मिलती है, टेम्परेचर उसको मिलता है, सनलाइट उसको मिलती है, तो वो हार्ड हो जाती है। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू पुपा। जल्द ही वो अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेता है सिल्क फाइबर में और बन जाता है क्या, प्यूपा, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज ककून। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, ककून बोलते हैं बच्चों। प्यूपा स्टेज में जो उसकी कवरिंग होती है, उसकी आउटसाइड कवरिंग होती है, उसे बोलते हैं ककून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द ककून। अब जब इसकी आगे जो इसकी डेवलपमेंट होनी है वो ककून के अंदर अंदर धीरे धीरे होती रहती है। सिल्क, देखो ये फिगर को देखने को बोल रहा है एक बार, 3.9 जरा फिगर देखो इसमें मेल सिल्क मोथ्स हैं और फीमेल सिल्क मोथ्स हैं। फीमेल सिल्क मोथ थोड़ी साइज में बड़ी है और कलरफुल भी है। और देखो ये एक्स और मल्बरी लेव्स उसने ले कर दिए फीमेल सिल्क मोथ ने, उसमें से क्या निकला, सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर निकला, और उसने अपने आप को देखो ई देखो उसमें अपने आप को कवर कर लिया ऐसा ककून, और उसके अंदर क्या है, प्यूपा है, ककून विद डेवलपिंग मोथ। अब देखो उसके अंदर धीरे धीरे से कैटरपिलर से मोथ डेवलप हो रहा है और वो ऑलरेडी अभी भी ककून के अंदर है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए। जैसे कि सबसे फेमस जो हमारे पास एग्जांपल सबसे पहले आता है वो हो गया सिल्क साड़ी, बनारसी साड़ी, मथुरा वाली साड़ी, बाकी बहुत सारी साड़ीज होती हैं सिल्क साड़ीज, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, ये बहुत ही कलरफुल होती हैं, कंफर्टेबल भी होती हैं और शाइन करती हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक सिल्क का फाइबर किसी उसी ही साइज की, उसी की लेंथ की स्टील की मजबूती आपको ऑफर कर सकता है, उसी ही साइज की, उसी ही थिकनेस की स्टील की मजबूती आपको ऑफर कर सकता है। वाह। द सिल्क यार्न मैंने आपको क्या बताया था, ट्विस्टेड थ्रेड होता है धागा, ट्विस्टेड थ्रेड होता है यार्न। इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मोथ। उसको ऑब्टेन कर लिया जाता है ककून ही है ना वो फाइबर जो उसने सिक्रेट किया है उससे,
उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज ऑल्सो डिफरेंट। ऑफकोर्स ये बात है कि जो हमारे सिल्क मोथ होंगे उनकी अलग अलग वैरायटी होगी, और उनकी अलग अलग वैरायटीज़ होने से हमारे पास अलग अलग वैरायटीज़ के सिल्क आ जाते हैं, क्योंकि वो हर एक एनिमल, हर एक स्पीसीज में भी पर्टिकुलर जो उनकी कैटेगरीज हैं उनके अलग अलग जो भी वेरिएशंस होंगे वो अलग अलग प्रोडक्ट आपको देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ी होंगी गोट कुछ होती हैं जिनके हेयर ब्राउन होते हैं, जिनके वाइट होते हैं, जिनके सॉफ्ट होते होंगे, किन्हीं के कोर्स होते होंगे, तो वो हर एक एनिमल अपनी वैरायटी का एक प्रोडक्ट देता ही है। Different from one another, and the silk yarn they yield is also different, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, Tasar silk, Moga silk, Kosa silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moth. देखो different types of moth से ये silk हमें मिल जाते हैं, तसार silk, मोगा silk, कोसा silk, etc. The most common silk moth is mulberry silk, जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। most common है mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft. इसकी कुछ इसके फीचर्स इसने बताया हमें। मलबेरी सिल्क के फीचर्स हैं, क्या है? सॉफ्ट, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब चमकने वाला, और इलास्टिक मतलब खिंच जाने वाला। ये तीन फीचर्स होते हैं और ये बहुत कॉमन भी है। इसको रेयर करना भी बहुत आसान होता होगा। कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स, और इनको डाई भी किया जा सकता है विदाउट मच ट्रबल्स। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवूम इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। इंडिया अच्छे खासे अमाउंट में कमर्शियल सिल्क को प्रोड्यूस करता है। एक्टिविटी दे रखी है एक, कलेक्ट पीसीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। अलग अलग, जैसे मैंने बताया ना आपको कि सिल्क मोथ होते हैं जो वो अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के सिल्क के थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपको कलेक्ट करना और उन्हें स्क्रैप बुक में लगाना है। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। ये उसका सोर्स भी बता दिया है कि आप अपने नियरेस्ट टेलर शॉप पे जाओ और वहाँ पे जो छोटे छोटे टुकड़े उसने फेंक रखे होंगे उनमें से उठा लाओ। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क। और इन लोगों की मदद लो आइडेंटिफाई करने में, सिल्क को कैटेगरी बनाने में। मलबेरी सिल्क कौन सा है, तसार सिल्क कौन सा है, अरी सिल्क कौन सा है, मूगा सिल्क कौन सा है, इसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप टेलर के पास जाएँ आपको बहुत सारे सिल्क के टेक्सचर्स मिल जाएँ, तो आप इंटरनेट पर जाएँ और देखें कि वो कोर्स हैं, वो स्मूथ हैं, वो इलास्टिक हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उनको अपने स्क्रैप बुक में पेश करें और उनकी पर्टिकुलर नाम लिख दें और कैटेगरी वाइज उन्हें अच्छे से डिफाइन करें। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क से भी एक बार कंपेयर करके देखें। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। आर्टिफिशियल सिल्क में, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बच्चों? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब artificial products are those products whose raw material were not obtained from the nature directly. artificial products वो होते हैं जिनके raw products होते हैं ना, जो वो नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं होते। जैसे सिल्क वो में आपने ककून जो होता है, प्यूपा जो होता है, वो नेचर का ये एक एलिमेंट है, उसी से आपने सिल्क लिया है, तो मतलब नेचर से ही आपने रॉ मटेरियल लिया है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, आप नेचर से रॉ मटेरियल नहीं लेते हैं, ठीक है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। हो सके तो कुछ पिक्चर्स भी कलेक्ट करें आप सिल्क मोथ की। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल ही है, गूगल पे जाएं और टाइप करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मोथ एंड द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क दे प्रोवाइड टू ह्यूमंस। ओके, एक्टिविटी 3.6 देख लेते हैं। टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लो, एक प्योर सिल्क थ्रेड लो। बर्न दिस थ्रेड्स केयरफुली। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। और नोटिस करो कि जो इनमें से स्मेल आ रही है वाइल बर्निंग, जलाते वक्त। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने किसी बड़े को साथ रखें, ताकि आप यहाँ पे यू आर हैंडलिंग फायर हेयर, तो फायर कुड बी डेंजरस फॉर यू ना, तो इसलिए किसी बड़े गार्जियन को आप अपने पास रखना। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, और वुलन फाइबर को भी जलाएं। तो डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और डेट ऑफ प्योर सिल्क। और देखें कि वुलन की स्मेल किससे ज़्यादा मैच करती है, आर्टिफिशियल सिल्क से या फिर नेचुरल सिल्क से। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो वाई? देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट्स आप करके देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस रहा है इस एक्सपेरिमेंट से
वो कैसा रहा है और आपको रिजल्ट्स क्या मिले, आपका इंटरफेरेंस क्या है, आपकी कंक्लूजन क्या है, डिस्कशन क्या है, वो सब कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज ईज्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, आप ज़रूर याद रखें कि व्हेन द कोकून स्टेज इज ईज्ड इन लाइफ हिस्ट्री, कि जब कोकून स्टेज पे जब सिल्क मॉथ पहुंचता है तभी वो सिल्क हमें ऑब्टेन होता है। ये याद रखने के लिए एक और एक्टिविटी इसने दी है, एक्टिविटी 3.7, फोटोकॉपी फिगर 3.9। एक फ़ोटो आप एक जेरोक्स करवा रहे हैं इस पेज की 3.9 पे जो फिगर है, और फिर क्या करना है ज़रा देखें। कट आउट द पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, सिल्क मॉथ के जो लाइफ हिस्ट्री की पिक्चर्स हैं उन्हें कट कर लिया, पेस्ट देम ऑन पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर पे उन्हें पेस्ट करें, जंबल देम, उन्हें हिलाए डुलाएं, देखें क्या होता है। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, अब आपने उनको हिलाया डुलाया तो वो इधर उधर हो गए होंगे। अब देखें कि आपको लाइफ हिस्ट्री के स्टेजेस हैं वो आपको प्रॉपरली याद है कि नहीं। एग्स, कैटरपिलर, प्यूपा, adult, and adult will lay egg again। ठीक है, कहते हैं हम नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस, और अब ये देखें कि आप ये स्टेज में उनको अरेंज कर पा रहे हैं या नहीं। राइट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, और जो भी आपने देखा, जाना, सीखा उसे अपनी स्क्रैप बुक में एक बार लिख ले। इसमें एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है, क्या लिखा है इसमें, इन इंडिया, भारत में वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, जो औरतें हैं वो एक बड़े अच्छे खासे अमाउंट में इन्वॉल्व होती हैं ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज में जो ताल्लुक़ रखती हैं सिल्क प्रोडक्शन से। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेयरिंग मतलब रेयरिंग ऑफ काउस, रेयरिंग ऑफ हैन होता है ना, रेयरिंग मतलब होता है पालन करना। मानव जब किसी जानवर का पालन करता है अपने इस्तेमाल के लिए, उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, तो उसे कहते हैं रेयरिंग। सिल्क वॉर्म के कल्चर को क्या बोलते हैं, जब हम सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। इस वर्ड को याद रखना है यहाँ पर आपको। दीज आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, रेयर करना होता है। रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम ककून, रीलिंग मतलब ककून से, ककून जो आपको मिल गया है उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि आप उससे सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, है ना। इसके अंदर प्यूपा होता है आपका, इससे आपको सिल्क कैसे ऑब्टेन करना है इसका भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम ककून, प्रोसेसिंग ऑफ रो सिल्क इनटू फैब्रिक्स, प्रोसेसिंग ऑफ, प्रोसेस करना जो आपको सिल्क ऑब्टेन हुआ है उसको यूजेबल फॉर्म में लेके आना, ताकि आप उससे अपनी साड़ीज़ और जो भी आपको निट करना है वो कर सके। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू नेशंस इकोनॉमी, और इस ऐसा करके जो ये औरतें हैं ये नेशनल इकोनॉमी में बहुत अच्छा योगदान देती हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, ऑल्दो चाइना जो एक कंट्री है वो सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है, वो मतलब सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करती है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। हाउएवर इंडिया ऑल्सो रैंक, फिर भी इंडिया भी एक अच्छा रैंक रखती है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क में। तो बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देख लेंगे फ्रॉम ककून टू सिल्क, ककून से हम सिल्क को कैसे ऑब्टेन करते हैं और उसको यूजेबल फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and make sure you click on that bell icon so that you can get the immediate notifications whenever I upload the upcoming videos. So thank you very much, thanks for watching.